क्या महाराजा खड़क सिंह को भी जहर देके मार दिया गया था? इतिहास के बहुत सारे लोग जैसे सोक्रेट्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्टे, जूलियस सीजर, इन लोगों को कहते हैं कि इनको जहर देके मार दिया गया था। तो क्या महाराजा खड़क सिंह का नाम भी इस लिस्ट में आता है? महाराजा खड़क सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। पंजाब इतिहास के महाराजा शेरे पंजाब रणजीत सिंह के बेटे थे, वो सबसे बड़े बेटे थे, और कहते हैं कि उनको भी जहर देके मार दिया गया था। क्या डोगरे जो ध्यान सिंह डोगरा, गुलाब सिंह डोगरा, क्या उनका हाथ था इस मर्डर में? और जल्दी से बने रहिए, इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। अब महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो चुकी है, तो जो दो डोगरे थे, एक तो ध्यान सिंह डोगरा और उसका भाई गुलाब सिंह डोगरा, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जो पंजाब का सारा एरिया है वो तो ध्यान सिंह डोगरा देखरेख करेगा उसकी, और जो गुलाब सिंह डोगरा है वो कश्मीर का एरिया कंट्रोल करेगा। लेकिन ये सब करने से पहले उनको जो महाराजा रणजीत सिंह के सारे आसपास के करीबी लोग थे उन सबको रास्ते से हटाना पड़ेगा। दोनों डोगरे भाइयों ने इतनी ज्यादा चालें चली कि जब महाराजा रणजीत सिंह अभी जीवित थे, अभी मरे नहीं थे, तभी से उनके जो बड़े बेटे हैं महाराजा खड़क सिंह, उनकी आंखों के सामने ऐसा पेश किया कि भाई ये तो पंजाब का राज संभाल ही नहीं सकते, ये तो एक कमजोर राजा है। तो महाराजा ध्यान सिंह, जो राजा वजीर ध्यान सिंह थे, उन्होंने अपना जो बेटा है हीरा सिंह, उसको हमेशा क्लोज रखा महाराजा रणजीत सिंह से, और दूर किसको रखा? उनके अपने बेटे महाराजा खड़क सिंह को। सबसे पहली डोगरों ने जो चाल चली थी वो ये थी कि अगर महाराजा खड़क सिंह को ही राजा बनने से रोक दिया जाए। वो कहते थे कि अगर महाराजा खड़क सिंह के खुद के बेटे कन्वर नौनिहाल को राजा बना दिया जाए तो जो बाप बेटे हैं वो तो आपस में अनबन हो जाएगी, वो आपस में ही लड़ मरेंगे, और मुगल जैसे अपने तख्त के लिए खून के प्यासे हैं, वैसे ही सिख भी अपने तख्त के लिए खून के प्यासे बन जाएंगे। इधर बाप बेटा अपने आप को मार देगा और उधर डोगरों का रास्ता साफ हो जाएगा। तो डोगरों ने महाराजा रणजीत सिंह को इतना मनाया कि हम कन्वर नौनिहाल को राजा बनाते हैं, खड़क सिंह को नहीं। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के आगे कोई पेश न चली और महाराजा रणजीत सिंह ने टीका लगा के महाराजा खड़क सिंह को ही राजा तैनात किया। अब महाराजा खड़क सिंह के राजा बनते ही जो महाराजा रणजीत सिंह के दूसरे बेटे थे शेर सिंह, वो आते हैं, कहते कि मुझे राजा बनाओ भाई, ये खड़क सिंह इतना कमजोर राजा है, इसे क्यों राजा बनाया? तो जो ध्यान सिंह डोगरा वजीर बना था वो उसे कहता है कि अभी महाराजा शेर सिंह तुम शांत रहो, तुम्हारा वक्त आएगा, हम इसे रास्ते से ही हटा देंगे। महाराजा खड़क सिंह का जो वजीर था वो था ध्यान सिंह डोगरा, और महाराजा खड़क सिंह और ध्यान सिंह डोगरा में अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महाराजा खड़क सिंह ने उसको दरबार में आने से ही मना कर दिया और उसको वजीर से भी हटा दिया और अपने ही साले चेत सिंह को अपना वजीर नियुक्त कर लिया। उधर भाई ध्यान सिंह भी अब आग बबूला हो चुका था, वो गया सिख फौजों के पास, सिख फौजों को जाके ये समझाता है कि महाराजा खड़क सिंह अब अंग्रेजों से हाथ में आ चुके हैं। वो कहता है कि अगर महाराजा खड़क सिंह राजा बने रहे तो सारी सिख फौज को वो हटा देंगे और गोरी फौज ले आएंगे। तो सारी सिख फौज डर गई कि यार अगर हमारी नौकरी चलेगी तो हम पैसे कहां से कमाएंगे, हम क्या करेंगे? अगर गोरी फौज आ गई हमें तो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो वो महाराजा खड़क सिंह के खिलाफ हो जाती है। ध्यान सिंह डोगरा सारी सिख फौज को ये समझाता है कि अगर हम कन्वर नौनिहाल को राजा बना देते हैं तो तुम्हारी जॉब बनी रहेगी, सिख फौज कहीं नहीं जाएगी, कोई गोरी फौज नहीं आएगी, तो बस हमें महाराजा खड़क सिंह को तख्त से उतारना है। उधर जो दूसरा डोगरा था गुलाब सिंह डोगरा, वो जाता है कन्वर नौनिहाल के पास, वो सारी एक मीटिंग बुलाता है, सारे डोगरे इकट्ठे होते हैं, महाराजा नौनिहाल, उनकी जो माता जी चंद कौर वो इकट्ठी होती हैं, संधा वाली इकट्ठे होते हैं, जो अंग्रेजी ऑफिसर है वो भी इकट्ठे होते हैं और एक मीटिंग बुलाई जाती है। जो डोगरे होते हैं, एक नकली चिट्ठियां जिसपे साइन होते हैं महाराजा खड़क सिंह के और चेत सिंह के, वो दिखाते हैं कन्वर नौनिहाल को, और वो ये साबित करते हैं कि महाराजा खड़क सिंह अंग्रेजों से मिल चुके हैं और महाराजा खड़क सिंह सारा पंजाब अंग्रेजों के हाथ में देना चाहते हैं। तो महाराजा कन्वर नौनिहाल इस बात से आग बबूला हो जाते हैं और वो भी अपने पिता खड़क सिंह के खिलाफ उठते हैं। ध्यान सिंह डोगरा अब शरेआम खुलेआम इस मीटिंग में कहता है कि अगर पंजाब को बचाना है तो महाराजा खड़क सिंह को तख्त से उतार दिया जाए, कन्वर नौनिहाल को तख्त पे बिठा दिया जाए और चेत सिंह का मर्डर कर दिया जाए। उधर महाराजा खड़क सिंह और उनके सलाहकार चेत सिंह भी ये सोच के बैठे हैं कि ये डोगरे भाइयों को तख्त से उतारना पड़ेगा, इनको वजीरत से भी बेगरत करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा दरबार से, तब ही हमारा जीना जो है आसान हो पाएगा। तो फाइनली वो दिन आता है जबकि ध्यान सिंह डोगरा, कन्वर नौनिहाल अपने सिपाहियों को लेके शाही महल की तरफ जाते हैं, जहां पर खड़क सिंह और उनके सलाहकार चेत सिंह सो रहे थे। गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं ना, उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। और ध्यान सिंह डोगरा और कन्वर नौनिहाल जब शाही महल के और अंदर जाते हैं
तो महाराजा खड़क सिंह और चेत सिंह को पता चल जाता है कि अब कोई आ गया है, तो वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान सिंह डोगरा चेत सिंह को पकड़ के लाता है। महाराजा खड़क सिंह के सामने, उनकी आंखों के सामने उनके साले का कत्ल किया जाता है और महाराजा खड़क सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है और तख्त से भी उतार दिया जाता है। तो अब दोस्तों राजा बनते हैं नौनिहाल सिंह। वैसे दोस्तों डोगरे भाइयों का इरादा तो ये था कि महाराजा खड़क सिंह का भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन वहां पर महाराजा नौनिहाल सिंह थे, उनके जो माता थे चंद कौर थे, वो भी प्रेजेंट थे, इसी वजह से वो उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन डोगरे भाइयों ने और भी चालाकी से ये क्या किया कि महाराजा खड़क सिंह को एक स्लो पॉइजन दे दिया जेल में। जब वो जेल में कैद थे उस वजह से उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई कि 8-9 महीने भी वो बिस्तर पे लिट गए और बिस्तर से उठ नहीं पाए। लेकिन इस दौरान में एक बार भी डोगरे भाइयों ने महाराजा कन्वर नौनिहाल को अपने ही पिता महाराजा खड़क सिंह से मिलने नहीं दिया। ऊपर से कन्वर नौनिहाल के कान भरते रहे कि आपके जो महाराजा खड़क सिंह है वो अभी भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। महाराजा खड़क सिंह अब बिल्कुल आखिरी सांसों पे थे। जब महाराजा खड़क सिंह बेहोश हो चुके थे तब कन्वर नौनिहाल को डोगरे कहते हैं कि आप अपने पिता को मिल आइए। तब तक लेकिन दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। महाराजा जो खड़क सिंह है वो इस दुनिया से जा चुके थे। तब तक तो कोई फायदा ही नहीं था ना। तो जब महाराजा कन्वर नौनिहाल अपने पिता को देखने आते हैं तो वो उनकी जान जा चुकी थी ऑलरेडी, और वो अपने पिता की चिता तो आग देते हैं और उनकी चिता को आग देते ही जो डोगरे हैं इतने चालबाज आदमी, वो कहते हैं कि महाराजा खड़क सिंह की जो भी रानियां हैं उनको भी सती कर दिया जाए। धक्के के साथ सती किया जाता है, जबरदस्ती सती किया जाता है। वो बेचारी रानियां वो अभी सती होना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए सती हो जाती हैं और महाराजा खड़क सिंह के चिता के साथ जल के राख हो जाती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जहां मैंने बताया आपको कि महाराजा रणजीत सिंह के जो वारिस थे खड़क सिंह, उनको कैसे तख्त पे पहले बिठाया गया, फिर तख्त से उतारा गया, उनकी मौत के कारण बने डोगरे। तो ये वीडियो मैंने बड़ी क्रिस्प छोटी रखी है, ऐसी और वीडियोस जल्दी मैं लाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अगर नहीं करना है तो भी कोई चक्कर नहीं है।